फ्रेंड्स हैं जो एक साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं और दोनों के प्रोफेशन भी सेम है, मतलब दोनों एक साथ एक ही तरह के काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि जो एक फ्रेंड है वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं जैसा कि वो चाहता है। लेकिन जो दूसरा वाला है उस बेचारे का कोई भी काम नहीं बन रहा, उसे हर तरफ से बस निराशा ही मिल रही है। जबकि वो भी उतना ही डेडिकेटेड है, वो भी उतना ही हार्ड वर्किंग है, वो भी उतने ही एफर्ट्स लगा रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक फ्रेंड है उसको तो सक्सेस मिल गई और दूसरे वाले को नहीं मिली? देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो जो एक फ्रेंड है वो अपने काम को जादू की तरह कर रहा है और जो दूसरा वाला है वो अपने काम को निराश होकर कर रहा है। तो जादू की डे 6 की प्रैक्टिस में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप अपने काम को जादू की तरह कर सकते हैं ताकि आपको जो आपकी सक्सेस है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आइए थोड़ा सा इस बुक में पढ़ते हैं, ये आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या आप अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा या प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। यानी आपको ग्रेटफुल होना होगा उस चीज के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। जब आप अपनी चीजों के लिए थैंकफुल होंगे तभी आपको और ज्यादा ऐसी चीजें मिलेगी जिनके लिए आप थैंकफुल हो पाएंगे। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से है। मतलब अगर आपके पास, आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए और आपके पास अभी जो जॉब है आप हमेशा उसकी बुराई करते रहते हैं, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि जॉब मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे यहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अपनी ड्रीम जॉब कैसे मिलेगी? मतलब आपको जो भी चाहिए वो इससे अच्छा चाहिए। और किसी भी चीज़ को और अच्छा करने के लिए या किसी भी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? जादुई शब्द थैंक यू का यूज़ करना है। तो आपके पास जो अभी आपकी जॉब है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुँचना है तो। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध हो जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब अगर आप हमेशा अपनी चीज़ों की बुराई करेंगे, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई की बुराई करेंगे तो आपसे पढ़ाई और ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर आप हाउसवाइफ है और दिन भर आप अपने काम की, अपने बच्चों की, अपने पति की बुराई करते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आपको और बुराई करनी पड़ेगी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। जब आप जितने ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपने आप आपका उस काम को करने में आपको अच्छा लगेगा और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना काम जो है और ज़्यादा अच्छे से होगा। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें जिसमें कृतज्ञता नहीं है उससे पास से वह भी ले लिया जाएगा जो कि उसके पास है। को आपको परफॉर्म कैसे करना है या फिर डे 6 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो आपको अपने प्रोफेशन में से किसी भी एक काम को सेलेक्ट करना है और अब हम क्या करेंगे, हम इस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। हम इस काम से रिलेटेड कोई भी कमियां कभी नहीं निकालेंगे और इससे रिलेटेड हर एक चीज के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड को शो करेंगे, फील करेंगे और इसे लिखेंगे भी। तो चाहे आपका प्रोफेशन जो कोई भी है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफेशन में से किसी भी एक काम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप स्टूडेंट है और आप अपनी पढ़ाई को सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड को शो करना है और इसको लिखना है। अब इसको किस में लिखना है, आप इसको किसी भी जर्नल या डायरी में लिख सकते हैं, या जिसमें हम हमारी ब्लेसिंग्स लिख रहे थे आप वो सेम डायरी यूज कर सकते हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड आपकी क्या क्या चीजें हो सकती है, आपका वो चैप्टर हो सकता है जो कि आप पढ़ रहे हैं, जो आपको इतना ज्यादा नॉलेज दे रहा है, वो बुक हो सकती है जिसमें कि वो चैप्टर है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपका स्कूल हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है, ग्रेटिट्यूड को फील करना है और इसको एज ए स्टेटमेंट, एज ए अफर्मेशन, जैसे कि हम लिखते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस बुक, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस नोट्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस पेन। हाउस वाइफ है तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस वॉशिंग मशीन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस एंड जो भी आप चीज़ें काम में ले रहे हैं, तो हर एक चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड को फील करना है कि थैंक यू, ये मेरे पास है इसीलिए मेरा
मेरा काम जो है वो इतना अच्छे से हो रहा है। तो उस चीज़ को आपको फील करते हुए लिखना भी है, और ये जो एक्टिविटी है वो आपके जितने भी दिन बचे हैं ये आपकी रोज़ चलेगी, ताकि जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम को आप खुशी के साथ करें। जब आप जो काम कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है और उसमें आपको करने से अच्छा भी लग रहा है, तो फिर आपको जो सक्सेस है वो कितनी जल्दी मिल सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी डे 6 की एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है। नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना इतना सारा ध्यान रखें। मुझे देखने सुनने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।